जय श्री कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आज माघ मास की पावन सटतिला एकादशी और मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर हम सभी भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने हेतु माघ मास के 11वें अध्याय का पाठ सुनेंगे। माघ मास स्वयं में अत्यंत पुण्यदायी माना गया है। इस मास के कथा सुनने से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट होकर मोक्ष की प्राप्ति होती है। आइए एकाग्र मन से भक्ति भाव सहित माघ मास के 11वें अध्याय की पावन कथा का श्रवण करें, जिससे हमारे जीवन में सुख शांति और पुण्य की वृद्धि हो। माघ मास के 11वें अध्याय की कथा सुनने से पहले हम सब गंगा जमुना की कहानी सुनेंगे। एक गंगा थी, एक जमुना थी। दोनों बहनें एक साहूकार के खेत में से जा रही थीं। तो जमुना ने 13 जौ के दाने तोड़ लिए। तो गंगा बोली कि बहन, तेरे तो ग्रहण लग गया, यह तो चोरी हो गई। तब जमुना बोली कि बहन, अब ग्रहण कैसे धुलेगा? तो गंगा ने कहा कि 12 वर्ष तक साहूकार के यहाँ नौकरी कर, तब तेरा ग्रहण उतरेगा। बाद में जमुना साहूकार के यहाँ गई और बोली कि मुझे तो नौकरी पर रख लो, मैं तुम्हारे सारे काम कर दूंगी, परंतु 4 काम नहीं करूंगी। एक तो जूठे बर्तन नहीं मांजूंगी, झाड़ू नहीं लगाऊंगी, बिस्तर नहीं बिछाऊंगी और दिया नहीं जलाऊंगी। फिर साहूकार ने उसे रख लिया। 12 वर्ष के बाद कुंभ का मेला आया। तब साहूकारनी कुंभ के मेले में जाने लगी। तो जमुना ने उसको एक सोने का टक्का दिया और कहा कि वहाँ पर मेरी बहन गंगा है, उसको यह टक्का दे देना और कह देना कि तेरी बहन ने भेजा है, और वह गोरे गोरे हाथ में हरी हरी चूड़ियाँ पहन लेगी। तो उसने वहाँ जाकर गंगा जी को सोने का टक्का दे दिया। तो उसने हाथ पसार कर ले लिया और बोली, मेरी बहन जमुना से कहना कि तेरे 12 वर्ष पूरे हो गए, इसलिए अब तू आ जा। साहूकार साहूकारनी आए। तब जमुना मटके में पानी भर रही थी। तो वह दोनों जमुना से बोले कि तेरी बहन को सोने का टक्का दे दिया, और उसने कहा कि अब तेरे 12 वर्ष पूरे हो गए, सो तू अब आ जा। इतना सुनते ही जमुना जी वहां से सहस्त्र धारा होकर बहने लगी। तब साहूकार साहूकारनी दोनों उल्टे माथे पड़ गए और बोले कि अब हमारा ग्रहण कैसे उतरेगा? जमुना माता होकर हमारा घर का काम किया, इसलिए हमारा ग्रहण कैसे उतरेगा? जमुना जी गंगा माता के पास गई। तो गंगा माता जमुना जी से बोली कि तू साहूकार साहूकारनी को धैर्य बंधाकर आई है या नहीं? तब जमुना जी बोली कि मैं तो कुछ भी नहीं कर कर आई। गंगा जी बोली कि उनके पास जा और धीरज देकर आ, नहीं तो उन्हें संतोष कैसे होगा? तब जमुना जी साहूकार साहूकारनी के स्वप्न में बोली कि उठो, मैं जमुना जी हूँ, उल्टे माथे क्यों पड़े हो? तुम तो उठकर खाओ पियो। तब वह बोले कि हम कैसे उठे, हमारे तो ग्रहण लगा है। मैंने तो तुम्हारे से ऊंचा नीचा सारा काम करवाया। तब जमुना जी बोली कि तुम्हारे ग्रहण नहीं लगा, मैं तो अपना ग्रहण उतारने आई थी। जब मैं तुम्हारे खेत में से जा रही थी तो 13 जौ के दाने तोड़ लिए थे, इसलिए मेरा ग्रहण उतर गया। मेरे 12 वर्ष पूरे हो गए, इसलिए तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। उन्होंने उठकर देखा तो सारे घर में बहुत सा धन हो गया। हे गंगा जमुना माता, जैसे साहूकार साहूकारनी को दर्शन दिए और मुक्ति कराई, वैसे हमारे भी करना और सारे परिवार की कराना, कहते सुनते सब की करना। जय गंगा जमुना माता की। अब हम सब माघ मास के 11वें अध्याय का पाठ सुनेंगे। यमदूत कहने लगा कि हे वैश्य, मनुष्य को सदैव शालिग्राम की शिला में तथा व्रज या कीट चक्र में भगवान वसुदेव का पूजन करना चाहिए, क्योंकि सब पापों का नाश करने वाले, सब पुण्यों को देने वाले,
तथा मुक्ति प्रदान करने वाले भगवान विष्णु का इसमें निवास होता है। जो मनुष्य शालिग्राम की शिला या हरि चक्र में पूजन करता है वह अनेक मंत्रों का फल प्राप्त कर लेता है। जो फल देवताओं को निर्गुण ब्रह्मा की उपासना से मिलता है वही फल मनुष्य को भगवान शालिग्राम की पूजा करने से यमलोक को नहीं देखने देता। भगवान को लक्ष्मी जी के पास अथवा बैकुंठ में इतना आनंद नहीं आता जितना शालिग्राम की शिला या चक्र में निवास करने में आता है। स्वर्ण कमल युक्त करोड़ों शिवलिंग के पूजा से इतना फल नहीं मिलता जितना एक दिन शालिग्राम के पूजन से मिलता है। भक्ति पूर्वक शालिग्राम का पूजन करने से विष्णु लोक में वास करके मनुष्य चक्रवर्ती होता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से युक्त होकर भी मनुष्य शालिग्राम का पूजन करने से बैकुंठ में प्रवेश करता है। जो सदैव शालिग्राम का पूजन करते हैं वह प्रलय काल तक स्वर्ग में वास करते हैं। जो दीक्षा, नियम और मंत्रों से चक्र में बलि देता है वह निश्चय करके विष्णु लोक को प्राप्त होता है। जो शालिग्राम के जल से अपने शरीर का अभिषेक करता है वह मानो संपूर्ण तीर्थों में स्नान करता है। गंगा, रेवा, गोदावरी सबका जल शालिग्राम में वास करता है। जो मनुष्य शालिग्राम की शिला के सन्मुख अपने पिता का श्राद्ध करता है उसके पितर कई कल्प तक स्वर्ग में वास करते हैं। जो लोग नित्य शालिग्राम की शिला का जल पीते हैं उनके हजारों बार पंचगव्य पीने से क्या प्रयोजन। यदि शालिग्राम की शिला का जल पिया जाए तो सहस्त्र तीर्थों करने से क्या लाभ। जहाँ पर शालिग्राम है वह स्थान तीर्थ स्थान के समान ही है। वहाँ पर किए गए संपूर्ण दान, होम करोड़ों गुना फल को प्राप्त होता है। जो एक बूंद भी शालिग्राम का जल पीता है वह माता के स्तनों का दूध पान नहीं करता अर्थात गर्भाशय में नहीं आता। शालिग्राम शिला में जो कीड़े मकोड़े एक कोस के अंतर पर मरते हैं वह भी बैकुंठ को प्राप्त होते हैं। जो फल वन में तप करने से प्राप्त होता है वही फल भगवान को सदैव स्मरण करने से प्राप्त होता है। मोहवश अनेक प्रकार के घोर पाप करने वाला मनुष्य भी भगवान को प्रणाम करने से नरक में नहीं जाता। संसार में जितने तीर्थ और पुण्य स्थान हैं भगवान के केवल नाम मात्र के कारण से प्राप्त हो जाते हैं। और इसी प्रकार माघ मास के 11वें अध्याय की कथा पूर्ण हुई। जय श्री कृष्णा।